हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने देखिए 23 मई 2025 को एक और न्यू नोटिस या अपडेट जारी किया है आधार पॉलिसी फॉर कैंडिडेट। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते होंगे, अब आपका जो आधार इनेबल्ड ओटीआर है मीन्स वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो आपके फ्रेंड्स अपकमिंग वैकेंसीज़ के लागू हो जाएगा। और इसका फ्रेंड्स जो रिवाइज कैलेंडर है आपके एग्जामिनेशन का वो भी पहले ही जारी किया हुआ है। अब बात करते हैं क्या है ये आपका नया पॉलिसी निकाला गया है आधार कार्ड से रिलेटेड, और जो आधार इनेबल वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आपका फ्रेंड्स देखिए जो नोटिस एक जारी किया गया था जिसमें कहा गया था 2 जून 2025 से आपके फ्रेंड जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आपने कैलेंडर देखा है 2025-26 का, तो सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज़ 13 2025 2 जून 2025 से आपके जो फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपका फ्रेंड्स 5 जून को भी आपका फॉर्म स्टार्ट होगा, 9 जून को भी है, 16 जून को भी है, 23 जून को है, 26 जून को है, 30 जून को है। आपको फ्रेंड्स जून में लगातार वैकेंसीज देखने को मिलेंगी और इनके जो एग्ज़ाम डेट वगैरह है वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो फ्रेंड्स आप यहाँ पर पहले आवेदन करते थे वैसे ही आपको आवेदन करना होगा, पर यहाँ पर अब आपका जो है आधार इनेबल्ड ओटीआर आपका लागू रहेगा, जिसके लिए आपसे कहा गया है जिनके पास भी इस समय वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, जिन्होंने फ्रेंड्स यहाँ पर पहले से ओटीआर किया हुआ है, वो 31 मई 2025 तक उसे संपादित कर लें या फ्रेंड्स उसे एडिट कर लें अगर आपको यहाँ पर एडिट करना है तो। अब यहाँ पर देखिए एक नया नोटिस आधार पॉलिसी फॉर कैंडिडेट आपका जारी किया गया है। ये जो पॉलिसी है ये फ्रेमवर्क है जो कि आधार कार्ड को आपको यूज़ करेगी एसएससी द्वारा, जिसमें फ्रेंड्स आपसे कहा गया है कि एसएससी ऑफर करता है आधार ऑथेंटिकेशन, जो कि फ्रेंड्स जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके वेरियस स्टेजेस में आपका काम आएगा। इसमें इंक्लूड क्या होगा, आधार ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो कि आपके ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय आपका होगा, आधार फेस ऑथेंटिकेशन होगा एप्लीकेशन स्टेजेस सबमिटेड करने के दौरान, और आधार फिंगरप्रिंट आपका या आइरिस बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा एग्जामिनेशन के समय। तो ये फ्रेंड्स आपका यहाँ पर अब लागू रहेगा, तो इसकी जानकारी या इसकी गाइडलाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसमें आपसे कहा गया है कैंडिडेट जो ऑप्शन करते हैं आधार ऑथेंटिकेशन का, उनको फ्रेंड्स कुछ ही स्टेप मतलब 1 या 2 स्टेप ही फॉलो करने होंगे एग्जाम सेंटर पर। बाकी फ्रेंड्स जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ये फॉर्म नहीं करेंगे उनको मल्टीपल स्टेजेस को जो है क्लियर करना होगा, तो इसलिए आपका आधार कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है। कैंडिडेट यहाँ पर आपसे कहा गया है नॉट टू प्रोवाइड आधार मस्ट अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे नाम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एंड फोटोग्राफ। डॉक्यूमेंट फ्रेंड्स इसमें आपके पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बर्थ सर्टिफिकेट है, स्कूल सर्टिफिकेट है, यूटिलिटी बिल है, बैंक की पासबुक है, रेंट एग्रीमेंट है और आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है। ये फ्रेंड्स क्लियर और अप टू डेट होने चाहिए। इसके बाद आपसे कहा गया है ऐसे स्टूडेंट को रिपोर्ट करना होगा कम से कम 2 घंटे पहले क्लोजिंग टाइम से। अगर आप अपने आधार कार्ड से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ओटीआर नहीं करते हैं तो आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पर कम से कम 2 घंटे पहले जाना होगा। तो इसलिए अगर आपके पास आधार कार्ड है और उसमें जानकारी बिल्कुल सही है तो आप अपने आधार इनेबल्ड ओटीआर ही यहाँ पर प्रोसेस को रखें, जिससे आपको आने वाले समय में आपकी वैकेंसीज़ में जब आप जो फॉर्म भरेंगे उसमें आपके एग्ज़ाम देने जब जाएंगे तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसके लिए देखिए जो पॉलिसी है वो आपकी जारी कर दी गई है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स कैसे आप अपने ओटीआर में एडिट कर सकते हैं, तो इसके लिए देखिए लॉगिन या रजिस्टर वाले ऑप्शन पर जाइए। अब हम क्योंकि बात कर रहे हैं यहाँ पर पहले से रजिस्टर कैंडिडेट की, तो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर लेंगे। अब देखिए पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है मान लीजिए, तो आपने कभी भी एसएससी का फॉर्म अप्लाई किया है तो आपकी मेल आईडी पर जाइए, एसएससी सर्च कीजिए और उसमें फ्रेंड्स आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड सिंपली कर सकते हैं। आप वेरिफिकेशन कोड मंगवा सकते हैं या आपकी डिटेल्स को आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें आधार कार्ड आईडी है या अदर आईडी है, और अपनी जानकारी को डालकर आप यहाँ से आपका जो पासवर्ड है वो रिक्रिएट कर लेंगे। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ और आपके पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होगा।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जब आप लॉगिन होते हैं आपके डैशबोर्ड में, तो देखिए जो कैंडिडेट डैशबोर्ड है ये आपके सामने ओपन हो जाता है, जहाँ पर लाइव एग्जामिनेशन अभी क्योंकि कोई भी वैकेंसी ऑनगोइंग नहीं है तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं शो करेगा। माई एप्लीकेशन और एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाकर आप अपने अप्लाइड हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। आपकी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, देखिए एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। अगर आपको आपके रजिस्ट्रेशन में OTR में कोई भी एडिट किसी भी तरह का करना है तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर सबसे पहले है डू यू हैव ए आधार कार्ड, तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए क्योंकि आधार कार्ड इनेबल्ड ही आपका फ्रेंड्स यहाँ पर OTR होगा। तो अगर आपने बिना आधार कार्ड के अगर OTR किया हुआ है तो आप यहाँ पर उसे अपडेट कर सकते हैं। या फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो भी जानकारी चेक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है तो आप फिर उसमें कोई भी एडिट ना करें। इसके बाद अपने आधार कार्ड नंबर आप देंगे। नीचे आने पर आपको फ्रेंड्स आपका देखिए जो नाम है वो आपको यहाँ पर देना है। आपने अपना कभी नाम चेंज किया है तो आप यस या नो कर सकते हैं। आपका जेंडर आपको देना होगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ आप इस कैलेंडर के माध्यम से आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए फादर नेम अगर आप चेंज करना चाहें, आपका मदर नेम चेंज करना चाहें, आपके बोर्ड का नाम अगर आप चेंज करना चाहें, टेंथ का रोल नंबर चेंज करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से अभी अपना जो चेंजेस है वो आप यहाँ से करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आता है आपका ईयर ऑफ पासिंग और इसके बाद आता है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। अब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी कोई भी हो सकती है, 10वीं है, 12वीं है, डिग्री है, PG डिग्री है, तो अपने अकॉर्डिंग आपका जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर होता है, मेल ID होती है और ये फ्रेंड्स OTP आपकी इस पर जाती है। सेंड OTP का ऑप्शन आपको मिलता है जहाँ से अपने फ्रेंड्स मोबाइल नंबर को और आपकी मेल ID को आप जो है वेरीफाई यहाँ से कर सकते हैं OTP के माध्यम से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एटलीस्ट वन ऑफ मोबाइल या ईमेल OTP वैलिडेशन रिक्वायर्ड होता है आगे प्रोसेस करने के लिए। तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है, आपकी जो भी मेल ID है उस पर फ्रेंड्स सेंड OTP करके OTP को वेरीफाई कर लें और उसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन होता है एडिशनल डिटेल्स का, जिसमें फ्रेंड्स आपकी जो कैटेगरी है SC ST OBC जनरल, आप यहाँ पर उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ पर देंगे। नेशनलिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे कोई कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप PH कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर आपको प्रोवाइड करना होगा, नहीं तो आप इसमें भी नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके एड्रेस का है। तो फ्रेंड्स आपका देखिए जो भी पूरा एड्रेस है वो आप दे सकते हैं। प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, सेम है तो सेम कर दीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। ये आपका एड्रेस सेक्शन है, आपके अकॉर्डिंग आपको ये एंटर करना होता है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिक्लेरेशन का। डिक्लेरेशन में फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ से आई एग्री करना है और उसके बाद यहाँ से प्रीव्यू करना है OTR को। मतलब OTR में जो भी जानकारी आपने फिल की है उसका एक बार प्रीव्यू कर लें और उसके बाद यहाँ से आप इसे डिक्लेयर कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स डिक्लेयर करने के बाद देखिए डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली मिलता है। आप उसके बाद यहाँ से इसे ओके कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दी है, कैसे आप अपना आधार इनेबल वन टाइम रजिस्ट्रेशन मीन्स OTR में कोई एडिट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं वो आपकी स्टार्ट होने वाली है 2 जून 2025 सोमवार से आपका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और आपका फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होगा फॉर्म अप्लाई का वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और साथ में फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा 31 मई 2025 ही इसकी लास्ट डेट है, जिस अकॉर्डिंग इनके तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका पहले से ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन है तो आपको ये इन्फॉर्म किया गया है कि आप एडिट कर लें एग्जिटिंग वन टाइम रजिस्ट्रेशन को मीन्स OTR को, और उसकी जानकारी उसका अपडेट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। और जो ये पॉलिसी है आधार पॉलिसी, ये भी फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर दी है, क्या है और क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है, इन सभी जानकारी को मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अगर आपके पास अभी आधार कार्ड मान लीजिए उसमें कोई भी गलती है किसी भी तरह की, तो आप चाहें तो अपने अदर ID प्रूफ के साथ भी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, पर उसमें आपको मल्टीपल स्टेजेस में गुजरना होगा। पर आपके पास आधार कार्ड है तो आपका फ्रेंड्स ईजिली आपके जो है सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे। तो आधार कार्ड में जो भी करेक्शन करवाना चाहते हैं आधार सेंटर पर आप जाकर करेक्शन करवा सकते हैं, और जिससे आपको आने वाले समय में आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं, एग्जाम्स हैं SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, उसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर जो भी अपडेट है ये लेटेस्ट अपडेट है जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब नीचे जरूर कीजिए।